औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अली मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बुर्ज मीज़ान के ऊपर कि बुर्ज मीज़ान वालों का अप्रैल का महीना कैसा गुजरेगा और इस महीने में कौन सी एहतियाती तदाबीर उनको अपनानी चाहिए और कैसे उन्हें अपना ये महीना गुजारना चाहिए और वो किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। ये अप्रैल के महीना में बहुत सारे प्लैनेट्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। सूरज गिरन होगा, ऊपर से सैटर्न ईयर चल रहा है, ऊपर से मरकरी रेट्रो हुआ होगा, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती नजर आएंगी। मगर बहुत सारे लोगों को ये पोजीशन, ये तब्दीलियां फ़ायदा देती नजर आएंगी। आज हम बात करेंगे बुर्ज मीज़ान के ऊपर, लिब्रा ख़वातीन व हज़रात के ऊपर कि इस दौरान उनके ऊपर क्या चीज़ें होंगी। तो अप्रैल का महीना आगाज में थोड़ा कम होगा, मसाइल जो हैं आमदनी में कमी का सबब होगा, अखराजात को महंगे होते तो नज़र आ रहे हैं मगर उनको बैलेंस्ड करना है, तरतीब से करना है, नज़्म ज़ब्त से करना है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान भी हैं। और माथे के ऊपर परेशानी की जो अलामात हैं उनको रिमूव करें, अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करें। आप बहुत पुरुम्मीद और पूरा साहब हैं, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज हैं, बस उनको थोड़ा सा चार्ज करें, चार्ज करके उसके ऊपर अमल करें। कोई भी आदमी परेशानियों का जब डट कर मुकाबला नहीं करता अपनी हिम्मत के साथ, अपने हौसले के साथ, तो फिर वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर आप कामयाब होना चाह रहे हैं तो अपने अंदर की जो एनर्जीज हैं उनको यूज करें, पॉजिटिव साइन को जनरेट करें। जब आप अपने पॉजिटिव साइन को जनरेट कर लेंगे, उसके ऊपर से वर्कआउट करेंगे, वहां से बेनिफिट लेने के लिए आप कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। जब आप सुस्त रवि का शिकार हो जाएंगे तो कुछ रिश्तों में भी तनाव आएगा, कुछ मसाइल भी होंगे। तो वैसे तो शादीशुदा अफराद के लिए यह महीना बड़ा लकी रहेगा। इस दौरान उनके बेहतर रिजल्ट आएंगे, उनकी शरीक हयात की जानिब से पॉजिटिव एनर्जी होगी, जिसकी वजह से वो लोगों में पॉपुलर भी हो सकते हैं। उनकी पॉजिटिव वाइफ की पॉजिटिव एनर्जी जो इनको सपोर्ट करती नजर आ रही है वो बड़ी कारगर साबित होगी। और बिजनेस करने के लिए, कारोबार करने के लिए महीना बहुत साजगार है। इस दौरान आपके अखराजात बहुत अहम होंगे क्योंकि जो आप चीजें बाय कर रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिटेड होंगी। तो इस दौरान रकम के, अगर आप पैसों के असूल के लिए काम कर रहे हैं ना, कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, जो वर्कआउट कर रहा हूँ, तो वहां से मुझे अर्निंग होती, वो यकीनन होती नजर आ रही है। इस दौरान आपको थोड़ी सी जो है ना एहतियात करनी होगी, जुमलों को चुनाव और बातचीत वो आपके लिए बहुत अहम है। इस दौरान बैरून मुल्क जाने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं इमिग्रेशन के हवाले से, तो उनके अखराजात बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जाएंगे जरूर, रुकावट नहीं आएगी। और उसके बाद कुछ छोटे छोटे मसाइल होंगे और पेपर डॉक्यूमेंट्स आपको चेक एंड बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट्स है, एग्रीमेंट है या फिर कोई भी दस्तावेजात हैं, उनको चेक एंड बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और तलबा और तलबात के लिए ये महीना थोड़ा सा चैलेंजों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप अपनी मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और कहेंगे कि ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाएंगी, तो नहीं होने वाली। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत का फल तो फिर डेफिनेटली जरूर मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आगे हम बात करेंगे बुर्ज मीज़ान वालों के कैरियर के हवाले से। कैरियर के हवाले से ये महीना मुस्बत दिखाई दे रहा है और इसमें आपको सन एनर्जीज जो है वो सपोर्ट करती नजर आ रही हैं। कुछ आपके मुखालफिन हैं जो सर उठा रहे हैं, मगर अगर आप अक्लमंदी और दनाई से काम लेंगे तो उनको दबाने में कामयाब हो जाएंगे। काम की जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मगर उस दौरान भी आपको अपना राब्ता रब से मजबूत करना है, नमाज पढ़नी है, कुरान करीम की तिलावत करनी है, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ना है और इंशाअल्लाह ताला आपके मुखालफिन, आपके दुश्मन जो हैं वो दब जाएंगे, वो आपको नुकसान नहीं दे सकेंगे क्योंकि आप ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से काम कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता कामयाबी से। तो इस दौरान आप अपने मुखालफिन को, जो कैरियर के हवाले से आपके मुखालफिन आपको तंग कर रहे हैं, उनको आप दबा देंगे, वहां से आप निकल जाएंगे, कामयाबी निकल करेंगे। आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत के बलबूते पे आगे निकलेंगे।
बिजनेस, अपना बिजनेस करने के लिए ये लोगों के लिए बहुत साजगार महीना होगा। इस दौरान आपको अतारत की और जुपिटर की पोजीशन जो है वो बेनिफिट देती नजर आ रही है, और इसमें आपका सैटर्न भी पॉजिटिव साइन दे रहा है कारोबार के हवाले से। उस दौरान आपने चीज़ों को नज़्म ज़ब्त से देखना है, तरतीब से देखना है। जब तक आप नज़्म ज़ब्त और तरतीब से चीज़ें करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे और बहुत सारे फ़वायदे मिलेंगे, बहुत सारे मौके आएंगे जिनकी बदौलत आप बहुत आगे निकलते नजर आएंगे। इसमें आपको सरमायाकारी करनी पड़ सकती है, तो उसमें आपको अपने कंपनी अगर आपकी अपनी है या आपकी कोई भी ऐसा इदारा है तो वहाँ पे आपको कुछ मुलाजमीन हायर करने पड़ सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदा मंद होंगे। वहाँ से आपको अच्छी खासी आमदन या सपोर्टिव एनर्जीज मिलती नज़र आ रही है। अच्छा, उसके बाद अगर आपके माली मामलात के ऊपर बात करें तो आगाज़ में तो अप्रैल का जब आगाज़ होगा तो आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, आमदन आएगी, पैसा आएगा। मगर इस दौरान अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसे सलीके से, अक्लमंदी से, नज़्म ज़ब्त से लगाना किस तरह से है। तरतीब से करें और इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी हैवी अमाउंट्स या फिर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने पिछले अदवार में की थी वहां से अर्निंग होने के भी इम्कानात हैं, वहां से भी समरात मिलते नजर आ रहे हैं। आपकी आमदनी में इजाफा होगा, यौमिया डेली बेसिस के ऊपर आपकी आमदनी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इस दौरान आपको अपना राब्ता रब से मजबूत करना है। नजरे बद लगने के काफी इम्कान है, तो उसके लिए मैं आपको अभी बता देता हूँ हल। सूरह कलम की आखिरी 2 आयात मुबारका जो है वो आपने रोजाना पढ़कर अपने ऊपर फूंक लेनी है, तो इंशाअल्लाह ताला आप नजरे बद से भी महफूज रहेंगे। इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ तरीके ऐसे, कुछ ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंस आपके हो सकते हैं जिनकी वजह से कुछ चीजें आपकी हो सकती है, मगर ये पूरा महीना माली तौर पर आपके लिए बेहतरी का सबब होगा। अखराजात में कमी करना आपके लिए फायदा मंद होगा, और इस महीने में आपको बहुत सारे जो है ना फवायद मिलते नजर आएंगे। अगर इस रियल स्टेट के शोबा से आप तल्लक रखते हैं तो वहां पे खरीदो फरोख्त करके भी आप पैसे कमा सकते हैं, अच्छी खासी रकम जो है वो आपको मुयस्सर हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। आपकी सेहत के हवाले से थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा, क्योंकि रमजान मुबारक भी चल रहा है और साथ में मौसम जो गर्मी का मौसम है उसका भी आगाज है, और वेदर कंडीशंस भी आपके ऊपर अफेक्ट करेगी। तो इस दौरान आपको चाहिए कि ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियां जो है ना वो इस्तेमाल करें। आपका निज़ाम मुतासर हो सकता है, पानी कम पीने की वजह से भी आपका पेट खराब हो सकता है, आपको पेट की जो बीमारियां हैं ना वो तंग कर सकती हैं। तो इस दौरान आपको अपनी खाने पीने की चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी है, बेहतर चीज़ें खानी है ताकि आप अपनी सेहत को स्टीम लाइन रखें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पेट की खराबी के ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर कोई आपको पहले से पेट के अमराज चल रहे हैं तो बड़ी आंत के मसाइल होने के अंदेशा है। तो इस दौरान आपको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। अपनी रेस्ट जो है, आपकी नींद जो है वो सबसे अहम है, अपनी नींद का ख्याल रखें। आपको आंखों की एलर्जी होने का भी खदशा हो सकता है। तो जब आप बाहर ट्रैवलिंग में निकले रोड एलिमेंट के ऊपर तो चश्मा जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें कि वेदर कंडीशन की वजह से कुछ वायरस, एयर्स वायरस होते हैं जिसकी वजह से आंखें ख़राब हो जाती हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस दौरान आपको एहतियाती तदबीर जो है ना वो अपनानी चाहिए, और अपनी सेहत के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए अपने डॉक्टर से कंसर्न करें। किसी किस्म का भी कोई इशू आ रहा है जो कंसर्न ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करीम बेहतर कर देगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपके जो शादीशुदा ज़िंदगी है या पर्सनल लाइफ है या मोहब्बत के मामला हैं तो वो काफ़ी थोड़े से पेचीदा होंगे आगाज़ में। उसमें मार्स की नेगेटिविटी की वजह से कुछ चीज़ों की शिद्दत आएगी, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इस दौरान जो है ना आपस में बातचीत करके, मुफाहमत करके मामलात को ठीक किया जा सकता है, मसाइल से बचा जा सकता है। और कुछ बाहमी नाराज़गी बढ़ रही है उसको कंट्रोल करें। एक शक शुबे का जो मंजरनामा है उसे कंट्रोल करें और आगे बढ़ें। जो इस वजह से ना कहीं शक शुबा की वजह से रिश्तों में दरार ना पड़ जाए, इससे अवॉइड करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर एतमाद करना सीखें। तो इंशाल्लाह ताला 23 अप्रैल के बाद आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये सूरज गिरन के असरात होंगे, तो इस दौरान कुछ चीज़ें जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी 23 अप्रैल के बाद।
تو اس دوران آپ کو پہلے جو ہے معاملات اس کی صدقہ و خیرات کر لینا چاہیے، ان کی ریمیڈیز کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ شادی شدہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں ہونی شروع ہو جائیں گی، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بہتری کی جانب ہیں، مگر اس دوران آپ کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اور رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ محبت جو بھی ہے، کسی میں رنگ میں بھی ہے، ماں سے ہے، بہن سے ہے، بیوی سے ہے یا اپنے بچوں سے ہے، کسی بھی رنگ میں محبت ہے تو اسے بڑھائیں، شک شبہات دور کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں اور اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کریں کہ کون سچ ہے کون غلط ہے۔ ایسے ہی شک شبہ جو ہے نا وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس دوران آپس میں جو ہے نا چیزیں بہتری کی جانب تو ہوں گی، مگر آپ کو احتیاطی تدابیر ضرور اپنانی چاہیے، اپنے رویے میں مٹھاس پیدا کریں، برداشت پیدا کریں، آگے بڑھیں۔ کبھی بھی نفرتوں کے ساتھ انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں محبت کریں، پھر بھی کامیاب نہیں ہو رہے تو محبت کو تھوڑا سا بڑھا دیں۔ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے محبت کو، میں نے جب ناکام ہوا تو پھر محبت کے اوپر غور و فکر کیا، پھر میں نے اسے بڑھا دیا اور پھر بڑھاتا گیا، جیسے محبت بڑھتی گئی میں آخر کار اس تمام چیزوں کو کرنے میں کامیاب ہو گیا جو نہیں ہو سکتی تھیں۔ یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی آزمائی ہوئی چیزیں ہیں کہ نفرتوں سے انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، ہمیشہ محبتوں سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ کے خاندانی معاملات کے اوپر دیکھا جائے تو یہ مہینہ آپ کے خاندانی معاملات، ریلیشنز کے اوپر بہت پازیٹیو انرجی ڈالے گا اور آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بہتری کی جانب ہوں گی اور باہمی روابط آپ کے بڑھیں گے اور ایک دوسرے میں آپ ہیلپ آؤٹ کرتے نظر آئیں گے۔ آپ کی جو ہے چیزیں بہتر تو ہیں، مگر اس کے دوران آپ کے بزرگوں کی، آپ کے ساتھ منسلک لوگوں کی صحت جو ہے وہ کمزور ہو سکتی ہے، مگر چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہو جائیں گی۔ اس دوران آپ کو اپنے والد کی صحت کے اوپر توجہ رکھنی ہے اور ان کے ساتھ ساری چیزوں کو بیلنسڈ کرنا ہے، کیونکہ ان کا نظام انہضام جو معدے کا معاملہ ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو سکتے ہیں یا پھر ان کو فوراً ڈاکٹر کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی میجر پرابلم بننے کا سگنل ہے، الارمنگ ہے، پلانٹ پوزیشن بتا رہی ہے۔ ہر حتمی بات تو اللہ کی جانب سے، اللہ جسے چاہتا ہے شفا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیمار کر دیتا ہے۔ اس لیے بیمار کرتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے جو ہے معافی مانگے اور میری بارگاہ میں صحت طلب کرے۔ تو میں ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ اپنا رابطہ اپنے رب سے مضبوط کریں، نماز پڑھا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھا کریں۔ اس کے بعد میں آتا ہوں اگلے فائنل راؤنڈ کی جانب، احتیاطی تدابیر اور ٹپس، ریمیڈیز۔ آپ کو ہر روزانہ ارلی مارننگ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے، یہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہے۔ اور چھوٹے بچوں کو آپ کو کچھ نہ کچھ میٹھی چیزیں تقسیم کرنی چاہیے۔ اور منگل کے دن کسی بھی نیک جگہ کے اوپر، مزارات اولیاء ہے یا مسجد ہے، وہاں پہ جا کر آپ سرخ رنگ کی کینڈیز، سرخ رنگ کی پھل، اسٹرابری جو ہے، اس طرح کی چیزیں بچوں میں تقسیم کریں، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ پیر والے دن دودھ کا صدقہ جو ہے وہ کرنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں اوورآل صدقہ، پورے مہینے کا جو صدقہ ہے وہ کیا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے آپ کو سفید رنگ کا کپڑا جو ہے، لائٹ وائٹ کلر کی چیزیں جو کپڑا ہے وہ صدقہ کرنا چاہیے، ساتھ میں انڈے صدقہ کر لیں اور ساتھ میں چاول یا دودھ کے ڈبے۔ یہ آپ کے وینس اور جوپیٹر کی ریمیڈیز ہیں، ان کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ منتھ جو اس مہینے کے لیے آپ کے لیے لکی سٹون ہے وہ ہے وائٹ کورل یا پھر ہیسونائٹ۔ یہ دو سٹون بتانے کا مقصد ہے کہ کسی کو ایک نہیں مل رہا ہوتا تو وہ اس کے الٹرنیٹ دوسرا کر سکتا ہے۔ لکی کلر جو ہے وہ لائٹ پرپل ہے، پنک ہے یا وائٹ شیڈ ہے، یہ چیزیں رنگ آپ کو سپورٹ کرتے نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جو سورہ آف دی منتھ میں نے بتائی، تو ارلی مارننگ آپ کو سورہ یاسین جو میں نے پہلے ہی بتا دی ہے کہ آپ کو روزانہ پڑھنی چاہیے، اور رات کے وقت نماز عشاء کے بعد سورہ مزمل یا سورہ ملک، ان دونوں میں سے ایک سورہ آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے، اور ساتھ میں 5 مرتبہ درود تاج پڑھنا چاہیے۔ اور ہر ویڈیو میں میرا ایک ہی میسج ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں وقت نکالیں، اپنے دن میں وقت نکالیں، نماز پڑھا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، 30 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کے توسل سے تمام پریشانیاں، تمام مسائل دور فرما دے گا اور تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔
جتنی محبت عقیدت سرکار دو عالم سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل اتنی جلدی سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے صحت و سلامتی عطا فرمائے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے لیے اور ہماری میڈیا ٹیم کے لیے اور ساتھ میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔